Assalamualaikum viewer, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ एहतशाम ए के नज़र। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे रिएक्शन इन्वॉल्विंग एलिमिनेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय हाइड्रोजन। ऐसे रिएक्शन का एग्जांपल यानी ऐसे एग्जांपल हम पढ़ेंगे या ऐसे रिएक्शन हम पढ़ेंगे जहां पर हमारे पास ऑक्सीजन का एलिमिनेशन होता है। किसकी वजह से? हाइड्रोजन का। यानी हाइड्रोजन ही की वजह से ऑक्सीजन का एलिमिनेशन होते हैं। ऐसे रिएक्शन हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। और आपको पता है कि हमारे पास एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रो ऑक्सीजन का मतलब क्या हुआ? एलिमिनेशन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब हुआ हमारे पास रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यानी ठीक है, हमारे पास ऑक्सीजन का रिमूवल। और बाई हाइड्रोजन, तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास हाइड्रोजन का एडिशन होगा। क्लियर? यानी ऐसे रिएक्शन जहां पर एलिमिनेशन होता है ऑक्सीजन का, तो एलिमिनेशन ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है। और हमारे पास बाई हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन का एडिशन होगा, तो हमारे पास हाइड्रोजन का क्या है? एडिशन है। तो इस किस्म के रिएक्शन जहां पर हमारे पास ऑक्सीजन का रिमूवल होता है और हाइड्रोजन का एडिशन होता है, उसको हम कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन। तो इसका मतलब कुछ ये हुआ कि इस लेक्चर्स में हम जो एग्जाम्पल पढ़ेंगे वो ऐसे वो रिडक्शन का एग्जाम्पल होंगे। ठीक है, यानी ओवरऑल रिडक्शन होगा जिसमें हमारे पास हाइड्रोजन का एडिशन होता है, और जब हाइड्रोजन का एडिशन होता है तो हमारे पास ऑक्सीजन का रिमूवल होता है। ठीक है, तो जब भी हमारे पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है, तो इस किस्म के रिएक्शन में हमारे पास जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, हमारे पास कन्वर्ट होते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड में। सैचुरेटेड कंपाउंड में अब आपको पता होगा कि हमारे पास जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं उसमें हमारे पास कार्बन कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो हमारे पास डबल बॉन्ड होते हैं, और सैचुरेटेड में हमारे पास सिंगल बॉन्ड होता है। ये कॉन्सेप्ट आपको ऐसे एपीसी लेवल से 9-10 लेवल से आया होगा। लेकिन यहाँ पर हम अनसेचुरेटेड को ऐसे डिफाइन कर लेते हैं, ऐसे कंपाउंड जहाँ पर जो कार्बन होता है वो हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज होता है, तो उसको हम कहते हैं सेचुरेटेड कंपाउंड। और ऐसे कंपाउंड जिनमें जो कार्बन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है, तो हमारे पास कौन से कंपाउंड होते हैं? अनसेचुरेटेड कंपाउंड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कंपाउंड है कार्बन, हाइड्रोजन, और ये एक कंपाउंड है। ठीक है, अगर यहाँ पर आप हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करें, तो हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने का तरीका है टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो टोटल ऑफ सिग्मा बॉन्ड हमारे पास एक ये है, एक ये है, एक ये है। जब डबल बॉन्ड होता है तो इनमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। 3 कोई लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर हमारे पास 0 है। तो जब ये हमारे पास 3 होता है तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। तो ये जो कंपाउंड है ये हमारे पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। तो इस किस्म के रिएक्शन में हमारे पास इस किस्म के कंपाउंड कन्वर्ट होंगे कुछ इस तरह के कंपाउंड में। तो जब इस तरह के कंपाउंड में कन्वर्ट होंगे तो हमारे पास सैचुरेटेड में कंपाउंड में कन्वर्ट होते हैं, जिस तरह मैंने कहा। तो क्या ये सैचुरेटेड है? चलो हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर लेते हैं। एक तो कार्बन हर हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच है। दूसरा हाइब्रिडाइजेशन हमसे पता चलेगा, हाइब्रिडाइजेशन हम फाइंड कर लेते हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पावर है, प्लस लोन पेयर हमारे पास 0 है। टोटल हमारे पास पावर हुआ, जब हमारे पास पावर होता है तो हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज होता है। तो हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज हुआ, मीन ये कंपाउंड हमारे पास सैचुरेटेड हुआ। तो सिंपल, जब ये रिएक्शन होता है जहां पर हमारे पास ऑक्सीजन का एलिमिनेशन होता है, हाइड्रोजन का एडिशन होता है, तो हमारे पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड कन्वर्ट होते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड में। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इस किस्म ये जो रिएक्शन होता है ये मोस्टली कार्बोनिल कंपाउंड में होते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड में ही होते हैं। और कार्बोनिल कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जहां पर हमारे पास ये फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। जब ये वाला फंक्शनल ग्रुप किसी भी कंपाउंड में होता है वो हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड होता है। अगर इसके फिर डेरिवेटिव्स है जिसको हम कहते हैं अल्डिहाइड, ये कार्बोनिल कंपाउंड की अल्डिहाइड को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ये हमारे पास क्या में यहाँ पर ये हमारे पास भी है,
एक हमारे पास ये भी है। इस एग्जाम्पलों में हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में ये 3 तरह के। इसके एक साइड हमारे पास हाइड्रोजन, दूसरी साइड भी हमारे पास हाइड्रोजन, या इसके एक साइड पर आप आर ग्रुप भी लगा सकते हैं, एक साइड हमारे पास आर ग्रुप। तो ये इसको हम कहते हैं अल्डिहाइड। हालांकि ये भी है, इसको हम कार्बोनिल कंपाउंड भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड है, जो फंक्शनल ग्रुप है, उसको हम कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। लेकिन ये हमारे पास कार्बोनिल के डिराइवेटिव जिसको हम अल्डिहाइड कहते हैं। अगर कार्बन के एक साइड भी आर ग्रुप, दूसरे साइड भी आर ग्रुप, तो इसको हम कहते हैं कीटोन। ठीक है, अगर कार्बोनिल कंपाउंड के एक साइड पर आर ग्रुप और दूसरी साइड पर हमारे पास एक हेलोजन अटैच होता है, तो ऐसे कंपाउंड जिसके एक साइड पर हमारे पास आर ग्रुप, दूसरे साइड पर हमारे पास हेलोजन, तो इसको हम कहते हैं एसाइल क्लोराइड। ये भी हमारे पास जो हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड है इसके डिराइवेटिव है। ठीक है, तो चलो वन बाय वन इसके जो हम एग्जांपल पढ़ेंगे। अब यहाँ पर हम 4 तरह के एग्जांपल पढ़ेंगे वन बाय वन। इनमें से जो 2 है क्लेमेंसन रिएक्शन और वोल्केशनल रिएक्शन, इसका मैकेनिज्म हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो चलो अब हम एग्जांपल की तरफ आते हैं। ये था थोड़ा बैकग्राउंड अबाउट रिएक्शन इन्वॉल्विंग एलिमिनेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय हाइड्रोजन। ठीक है, तो चलो एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो चलो अब एग्जांपल स्टार्ट कर लेते हैं, जिसमें हमारे पास पहला जो एग्जांपल है वो रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन है, या जिसको हम कार्बोनिल कंपाउंड भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन विद हाइड्रोजन, इसको हम कहते हैं अल्डिहाइड। और दूसरा फॉर एग्जांपल हमारे पास है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, हमारे पास है आर ग्रुप। यानी कार्बोनिल कंपाउंड के दोनों साइड अगर हमारे पास आर ग्रुप अटैच है तो इसको हम कीटोन कहते हैं। अगर इसके एक साइड हमारे पास हाइड्रोजन और एक साइड हमारे पास ऑक्सीजन, इसको हम कहते हैं अल्डिहाइड। ठीक है, अब ये रिएक्ट कर लेते हैं सिंपल। यहाँ पर मैंने एक बात पहले नहीं बताया, यानी मुझसे रह गया है, जितने भी अनसेचुरेटेड कंपाउंड होते हैं वो सेचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट होते हैं, तो इसमें कैटलिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। यानी ये सिंपल रूम टेम्परेचर में नहीं होते इस किस्म के रिएक्शन, तो इसके लिए कैटलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो यहाँ पर जब हम हाइड्रोजन का एडिशन कर लेते हैं तो यहाँ ये होता है इन द प्रेजेंस ऑफ 4 हाइड्रोजन आयोडाइड, या इसको हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं। इसको हम लिखेंगे सिंपल हाइड्रोजन आयोडाइड, और ये भी हम यहाँ रिएक्ट कर लेते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड। यहाँ पर हम पावर हाइड्रोजन आयोडाइड लेते हैं, और ये होता है इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फेट। ये दोनों रिएक्शन जिनके एक मैंने अल्डिहाइड लिया है, दूसरा मैंने कीटोन, तो मैं एट अ टाइम करता हूँ ताकि हमारा कम से कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर करें। तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं रेड फॉस्फेट। ठीक है, ये हम इस्तेमाल करते हैं, ये होता है 200 दर्जे सेंटीग्रेड पर, और ये हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास सिंपल बन जाता है, ये जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक होता है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन ऐड होता है, तो सिंपल CH2, यानी ये जो ऑक्सीजन के साथ इसने डबल बॉन्ड बना है, ये दोनों ब्रेक होता है, और ये कार्बन 2 हाइड्रोजन के साथ अलग बॉन्ड बना देते हैं, एक ऊपर एक नीचे। ठीक है, मैंने दोनों को ऐसे रिप्रेजेंट किया, और दूसरा हमारे पास H2, या जिसको हमें अगर इसको मैं मिटाओ, या इसको मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, या इसको मैं इसी तरह भी लिख सकता हूँ। ठीक है, किसी भी तरीके से आप ये ड्रा कर सकते हैं। CH3 हाइड्रोजन इसके साथ अटैच है। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास RC, इसके साथ 2 हाइड्रोजन, तो मैं सिंपल इसको 2 हाइड्रोजन जिस तरह मैंने पहले इस तरह रिप्रेजेंट किया, C2 लिख सकता हूँ, और इसके साथ हमारे पास R ग्रुप अटैच है, और ये जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक होता है, इसके साथ ऑक्सीजन का रिमूवल होता है, एलिमिनेशन होता है, इसके साथ हमारे पास बन जाता है H2O। यहाँ पर भी हमारे पास H2O बन जाता है, प्लस इसके साथ जो हमारे पास ऑक्सीजन निकल जाता है। ठीक है, ये हाइड्रोजन के साथ 2I2 के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, और ये भी हमारे पास 2I2 बाहर निकल जाता है। ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके H2O बना देते हैं, और जो हाइड्रोजन रह जाता है ये हमारे पास आयोडाइड के फॉर्म में रह जाता है। तो ये था सिंपल रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। हमारे पास होता है रेड फॉस्फेट की मौजूदगी। यहाँ पर भी हमारे पास यही टर्म इससे रेड फॉस्फेट की मौजूदगी में 200 डिग्री सेंटीग्रेड की मौजूदगी में होते हैं। जब हम अल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन कर लेते हैं ऑन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फेट इन 200 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमारे पास, और इसको हम कहते हैं अल्केन।
ये हमारे पास क्या है, अल्केन है। तो सिंपल, जब हम अल्केन कीटोन और अल्डिहाइड का रिडक्शन कर लेते हैं अंडर प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फेट एंड 2 सेंटीग्रेड, हमारे पास क्या बन जाता है, अल्केन बन जाता है। इसके साथ H2O भी बन जाता है और आयोडाइन भी बन जाता है। ठीक है, चलो अब दूसरा एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं कि दूसरा हमारे पास कौन सा एग्जांपल है। तो चलो अब दूसरा एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं जो हमारे पास है क्लेमेंसन रिएक्शन। क्लेमेंसन रिएक्शन को हम क्लेमेंसन रिडक्शन भी कहते हैं, क्योंकि ये रिडक्शन रिएक्शन है। ठीक है, इसमें हमारे पास जो ऑक्सीजन होता है इसका रिमूवल होता है, हाइड्रोजन का एडिशन होता है। ये मोस्टली हमारे पास होता है एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। यहाँ पर हम मोस्टली इस्तेमाल कर लेते हैं कंसंट्रेटेड HCl, और ये होता है सिंपल। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर हम इस्तेमाल कर लेते हैं जिंक, लेकिन जिंक को हम कहते हैं एमलगमेटेड जिंक। यहाँ पर हम जो जिंक इस्तेमाल करते हैं इसको हम कहते हैं एमलगमेटेड जिंक, और इसको हम एमलगमेटेड जिंक क्यों कहते हैं, एमलगमेटेड जिंक इसको हम इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर हम जिंक रिएक्ट कर लेते हैं, यानी जिंक का हम रिएक्ट कर लेते हैं किसके साथ, मरकरी के साथ। जब जिंक हम मरकरी के साथ कंबाइन कर लेते हैं तो इस जिंक को हम कहते हैं एमलगमेटेड जिंक। तो यहाँ पर हम इस्तेमाल कर लेते हैं एमलगमेटेड जिंक। तो सिंपल, एक हमारे पास है अल्डिहाइड और दूसरा हमारे पास है कीटोन। ये रिएक्ट कर लेते हैं हमारे पास किसके साथ, एमलगमेटेड जिंक के साथ, यानी जिंक जब हम मरकरी के साथ रिएक्ट कर लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। इसलिए इसी वजह से तो मैंने कहा कि ये एसिडिक मीडियम में होता है, और यहाँ पर भी हमारे पास एमलगमेटेड जिंक होता है और कंसंट्रेटेड HCl। तो हमारे पास बन जाता है RCH3, 2 हाइड्रोजन इसके साथ, 1 हाइड्रोजन ये, तो CH3 प्लस H2O बन जाता है। ठीक है, और यहाँ पर भी हमारे पास RCH2, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड होता है, प्लस हमारे पास यहाँ इसके साथ हमारे पास एक R भी है क्योंकि ये कीटोन है, और इसके साथ हमारे पास H2O भी बन जाता है। इसका मैकेनिज्म में डिटेल के साथ नेक्स्ट वीडियो में करूँगा कि ये कैसे ये जिंक आता है, यहाँ से ये ऑक्सीजन को रिमूव कर लेते हैं, फिर हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड होता है। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, अब थर्ड रिएक्शन की तरफ जाते हैं जिसको हम कहते हैं वोल्फिकेशन रिएक्शन। इसको मैं जो नेक्स्ट है इसके बाद जो लेक्चर होगा इसके बाद हम करेंगे। ठीक है, उसका मैकेनिज्म, तो चलो उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो चलो अब ये थर्ड एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं जिसको हम कहते हैं ओल्फिकेशनल रिएक्शन। इसको ओल्फिकेशनल रिएक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये 2 साइंटिस्ट है, ओल्फ एंड केशनर, इन दोनों ने डिस्कवर किया था। ओल्फिकेशनल रिएक्शन मोस्टली हमारे पास होता है बेसिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में। यहाँ पर हम मोस्टली इस्तेमाल करते हैं पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, या हम इस्तेमाल करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। जिस तरह क्लेमेंसन रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होता है, यहाँ पर ये बेसिक मीडियम में होता है। यहाँ पर हम जो कैटालिस्ट इस्तेमाल कर लेते हैं, हम हाइड्राजीन इस्तेमाल कर लेते हैं, हाइड्राजीन हम इस्तेमाल कर लेते हैं। हाइड्राजीन मोस्टली हमारे पास N2H4 के फॉर्म में होता है, जिसका फार्मूला हमारे पास, या जिसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करो, NH2 बॉन्ड NH2, इसके फॉर्म में होते हैं। सिंपल, हमारे पास क्या होता है, अल्डिहाइड होता है। अल्डिहाइड, ये हमारे पास है अल्डिहाइड, और ये हमारे पास है कीटोन। ठीक है, ये रिएक्ट कर लेते हैं किसके साथ, या सिंपल हम यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर हम इस्तेमाल कर लेते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं हाइड्राजीन N2H4, इसका फार्मूला ये है। यहाँ पर भी हम N2H4 इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ पर हम बेसिक मीडियम इस्तेमाल कर लेते हैं, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हमारे पास क्या बन जाता है, तो हमारे पास बन जाते हैं RCH3 सिंपल, 2 हाइड्रोजन ये, 1 हाइड्रोजन ये, CH3 बना, प्लस हमारे पास क्या बन जाता है, N2 बन जाता है। यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक होता है, यानी H2 ऐड होता है, तो ये दोनों हमारे पास कंबाइन होता है, N2 बना देते हैं, प्लस ये जो H2 है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके H2O बना देते हैं। अब ये कैसे होता है, इसको आपको कंफ्यूज होना नहीं है, ये हम करेंगे। इसका मैकेनिज्म हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाला है। यहाँ पर आप सिंपल समझाएं कि इस N2 में से ये 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ रिएक्ट कर लेते हैं यहाँ पर,
2 नाइट्रोजन अपने पास अपने ऐसे ही रह जाते हैं और 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रहकर H2O बना देते हैं। यहाँ पर भी हमारे पास RCH2, ये है 2 हाइड्रोजन, इन 4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन इसके साथ रिएक्ट कर लेते हैं, CH2 बना देते हैं। इसके एक साइड पर हमारे पास R प्लस जो 2 नाइट्रोजन ही अपने ऐसे ही रह जाते हैं N2 की फॉर्म में और 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, H2O बना देते हैं। ठीक है, तो ये इसको हम कहते हैं ओल्फकेशनल रिएक्शन। अब ये कैसे होता है इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जो आने वाले लेक्चर्स में है। नेक्स्ट लेक्चर में चूँकि हम क्लेमेंसन रिएक्शन का मैकेनिज्म हम डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम ये ओल्फकेशनल रिएक्शन डिस्कस करेंगे, फिर कुछ नेमिंग रिएक्शन है, गेटरमैन-कोच रिएक्शन है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। चलो फोर्थ टाइप का एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ठीक है, रिडक्शन ऑफ इसाइल क्लोराइड। इसाइल क्लोराइड कौन से रिएक्शन होते हैं, कौन से कंपाउंड होते हैं? तो सिंपल, जब कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, ये हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड है जिसके एक साइड हमारे पास R ग्रुप और इसके दूसरे साइड हमारे पास एलोजन अटैच होता है, तो इसको हम कहते हैं इसाइल क्लोराइड। ठीक है, तो ये जब रिएक्ट कर लेते हैं किसके साथ, ये रिएक्ट कर लेते हैं हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। और ये इसकी तादाद जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है इसकी तादाद 6 होता है। ठीक है, ये हमारे पास रिएक्ट कर लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फेट, वही फास्फेट जिसको मैंने जो स्टार्ट का रिएक्शन था, जो पहला रिएक्शन था वहाँ पर इस्तेमाल किया था 200 दर्जे सेंटीग्रेड की मौजूदगी में। तो हमारे पास यहाँ से ये जो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है ये ब्रेक होता है, तो हमारे पास RCH2 बन जाता है और इसके साथ ये X रह जाता है और हमारे पास बन जाता है 3IO2 बन जाता है, आयोडाइड अपने साथ रह जाता है। ठीक है, ये वाला रिएक्शन है क्योंकि ये मेन रूप ले कर लेते हैं किसके साथ, इसके ब्रेकेज में इनमें से जो हाइड्रोजन होता है यहाँ पर ऐड होता है और हमारे पास H2O भी बना देते हैं। क्या बना देते हैं? H2O भी बना देते हैं। यहाँ पर ये इसको हम कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं सिंपल हालो अल्केन। अगर इस X की जगह अगर आप क्लोरीन पुट करें, अगर हमारे पास ये रिएक्शन कुछ इस तरह तो हमारे पास क्लोरीन, तो इसको हम कहते हैं, इस रिएक्शन को फिर हम करेंगे यानी इस X की जगह, इस हेलोजन की जगह अगर हम क्लोरीन पुट करें तो हमारे पास बन जाता है क्लोरो अल्केन। यहाँ पर आप R ग्रुप से आप उसको अल्केन का भी नाम दे सकते हैं। अगर मैं उसको और भी थोड़ा इजी करूँ, अगर इसकी जगह R की मैं अगर CH3 CH2, ये R ऐसे है, फिर CH2, फिर क्लोरीन, तो इसको फिर हम नाम दे सकते हैं कि 3 क्लोरीन है, 3 कार्बन एटम है, तो हमारे पास जो बन जाता है नेम, इसको हम कहते हैं क्लोरोप्रोपेन। क्योंकि यहाँ पर इसकी तादाद कितनी है, 3 है, जो तो इसको हम प्रोफ इस्तेमाल कर लेते हैं और अल्केन है तो इसको हम प्रोपेन कहते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा क्लोरोप्रोपेन। ये आप इजी कर सकते हैं, X आप भी चेंज कर सकते हैं, R भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा रिएक्शन है, ये भी हमारे पास इसाइल क्लोराइड का रिडक्शन है। इसाइल क्लोराइड क्या है, हमारे पास डिरावेटिव है कार्बोनिल कंपाउंड की। तो ये था सिंपल एग्जाम्पल्स, और ऐसे एग्जाम्पल जहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन का एलिमिनेशन होता है हाइड्रोजन की एडिशन की वजह से, यानी हाइड्रोजन आता है ऑक्सीजन रिमूव होता है। तो आप इनमें से जो क्लेमेंसन रिएक्शन है और जो ओल्फकेशनल रिएक्शन है उसको हम आने वाले लेक्चरों में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, इसका मैकेनिज्म हम डिस्कस करेंगे। तो जो लोग इस चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।